हिरण्यकश्यप की सोच कैसी है। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आपका जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है उस पढ़ाई को माता पिता को भी देखना चाहिए। टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या होमवर्क दे रहे हैं, बच्चे को क्या सिखाते हैं, और अपने बच्चे से यह भी जानकारी लेना चाहिए कि टीचर तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसी बातें करते हैं, बातों बातों में आपको क्या सिखाते हैं। अपने बच्चों के बारे में माता पिता को इस तरह से सतर्क रहना चाहिए। चाहे ये राक्षस है पर इसके अंदर भी जिज्ञासा थी, ये सुनना चाहता था कि पुत्र इसे खुशी दे। तो कहा पुत्र बताओ ना, गुरुदेव ने सबसे अच्छा पाठ क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाया। प्रहलाद मन ही मन सोचता है कि पिताश्री पूछ रहे हैं कि अच्छा क्या पढ़ाया, पर एक वर्ष में शुक्राचार्य के पुत्रों ने तो अच्छा कुछ पढ़ाया ही नहीं है। अगर मैं पिताजी को बताऊंगा कि ये पढ़ाया तो पिता नाराज हो सकते हैं, पर हाँ मेरे जो परम गुरु है नारद, मेरी माँ के गुरु, उन्होंने मुझे जो शिक्षा दी है गर्भ में वो उत्तम शिक्षा है, वही पिता को बताऊंगा। हे पिताश्री, गुरुदेव ने जो सबसे सुंदर पाठ पढ़ाया वो ये है कि इस जगत में हरि के सिवाय सब असत्य है, केवल नारायण ही सत्य हैं। जो नारायण के सत्य शरण में चला जाता है उसके संपूर्ण जीवन के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और हरि उसे मुक्त कर देते हैं। जब ये सुना तो हिरण्यकश्यप लाल हो गया क्रोध से, तप्त पाने लगा। हिरण्यकश्यप ने कहा क्या कह रहा है मूर्ख, अरे मैं ये पूछ रहा हूं कि तेरे गुरुदेव ने अच्छा क्या पढ़ाया। अच्छा। प्रहलाद ने कहा पिताश्री मैं भी वही बता रहा हूं कि ये अच्छा पढ़ाया मेरे गुरुदेव ने। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्याम, ये सारा संसार मिथ्या है, केवल परमात्मा नारायण सत्य है, उनका ध्यान करो, उनका जप करो, ये मेरे गुरु ने सिखाया है। अब तो हिरण्यकश्यप महाराज इतना गर्मा गया कि बच्चे को नीचे उतार के फेंक दिया गोद से, उसको खाने पीने का सामान सब छिना लिया, बच्चे को छोड़ दिया, सीधा शुक्राचार्य के पास पहुंचा। ऐ शुक्राचार्य, मैंने इसीलिए बच्चे को नहीं भेजा तुम्हारे पास में कि तुम उल्टा सीधा सिखाओगे। ये क्या सीख रहा है, ये क्या कह रहा है। कहा महाराज मैंने नहीं शिक्षा दी है, मेरे पुत्रों ने दी है। संड और मर्ग को बुलाओ। दोनों को बुलाया। संड मर्ग कहते हैं पिताश्री, हे महाराज हिरण्यकश्यप, तुम्हारा पुत्र वर्ष भर में एक शब्द भी नहीं पढ़ा हमसे, हमने बहुत कोशिश की। ये तो क्लास में आता है तो एक ही शब्द गाता रहता है, इसका एक ही शब्द है नारायण नारायण नारायण, और सारे दैत्य बच्चे भी इसके पीछे पीछे नारायण नारायण करने लग गए। पूरा विद्यालय का माहौल खराब कर दिया इसने। बिल्कुल आज भी स्कूलों की यही चर्चा है। आज भी कोई स्कूल में चले जाओ, कोई बच्चा भगत दिखाई देगा, उसकी टांग खींचेंगे, कपड़े खींचेंगे, बाल खींचेंगे, उसके चुगली करेंगे, उसके अपमान करेंगे, और सारे टीचर सारे प्रिंसिपल मुंह की तरफ देखते रहते हैं। भजन करने वाला, भक्ति करने वाला, धर्मात्मा विद्यार्थी नहीं चाहिए स्कूल में, कॉलेज में। ऐसा माहौल हो गया है महाराज, विनाश नजदीक आ गया शिक्षा पद्धति से। समाज का पूरी तरह शोषण हो रहा है शिक्षा की वजह से। अरे गुरुकुल की शिक्षा वापस आएगी तो सब वीर योद्धा बनेंगे, बलवान बनेंगे, माता पिता की सेवा करने वाले, मामा जी को मामा जी कहने वाले, नाना जी को नाना जी कहने वाले बनेंगे, राम को राम, श्याम को श्याम कहने वाले बनेंगे, बहन को बहन, भुआ को भुआ कहने वाले बनेंगे। अब तो आफत आ गई है, भुआ को आंटी कहते हैं, भतीजे। भुआ जी की जगह आंटी, आंटी, बुआ जी आंटी हो गई है। और आंटी को भी बड़ा मजा आ रहा है, अंग्रेजी भतीजा मिला है तो आंटी भी लिपस्टिक फिर लील पीली नाली बदल बदल के लगाती है कि मैं तो आंटी हूं, अभी मैं कोई बुआ जी थोड़ी सी बूढ़ी हो जाऊं, आंटी हूं मैं तो। है पुराने समय में मामा की पत्नी को मामी जी कहते थे, अब तो आंटी हो, मामी भी आंटी, बुआ भी आंटी। अब बताओ ये आंटियों का क्या करेंगे। मामा भी अंकल, बुआ भी, फूफा भी अंकल। बताओ अपने पिता के भाई को भी अंकल
और बुआ के पति को भी अंकल। ये क्या हो रहा है? अपने पिताजी के भाई को अंकल और बुआ के पति को भी अंकल। ये क्या हो रहा है भाई? बदलो बदलो, सुधरो सुधरो, बचो। है फूफा जी नमस्ते। फूफा जी कितना बढ़िया लगता है। अंकल जी राम राम, कितना खराब लग रहा है। अरे जो है वो तो बोलो, इतने अंग्रेजी में क्यों घुस पड़े हो? हैं थोड़ा थोड़ा तो अपने आप को बचाए रखो। हैं महाराज, सब परंपराओं को बचा रहे हो, बलि प्रथा को बचा रहे हो, मांस खाने को बचा रहे हो, पर इन परंपराओं को नहीं बचाओगे कि गुरुकुल बचे, वेद बचे, यज्ञ बचे, हवन बचे, ये नहीं बचाएंगे। जितनी भी गलत परंपरा है उनकी रक्षा कर रहे हो, अच्छी परंपराओं की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। कश्यप ने कह दिया, महर्षि के पुत्र ने, राक्षस ने वार्निंग दे दी, ऐ संडमर्क, आखिरी बार माफ कर रहा हूं, मेरे पुत्र की बुद्धि सुधारो, इसे मारो, पीटो, सजा दो, पर इसे दुश्मन बनाओ विष्णु का। संड और मर्क ने आज्ञा पाकर के बच्चे को मारना पीटना शुरू कर दिया। एक दिन तो शुक्राचार्य के पुत्रों ने बच्चे को खंबे से बांधकर कोड़ों से मारा। हरि बोलेगा, हरि बोलेगा, हरि बोलेगा, मार रहे हैं। और बच्चा क्या कर रहा है? जितनी जोर जोर से कोड़े पड़ रहे हैं उतनी जोर जोर से कीर्तन कर रहा है, हरि कीर्तन गा रहा है। जाको राखे साइया मार सके ना ओ, बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी हो। आहा, भगवान विष्णु के शरीर पर कोड़ों के निशान। वैकुंठ में भगवान भक्त के लिए क्या क्या सहन करते, जरा ये कथा सुन लीजिए। लक्ष्मी माता आई, प्रभु स्नान करो। भगवान विष्णु स्नान करने लगे क्षीर सागर में, तो देखा शरीर पर कोड़े के निशान पड़े हैं। तो लक्ष्मी ने पूछा, ये क्या हो गया? तो भगवान कहते हैं, लक्ष्मी ये मेरे कुछ नहीं हुआ है, मेरा एक परम भक्त है धरती लोक पर 5 वर्ष का, वो मेरा जप कर रहा है, मेरा नाम जप रहा है, उसे राक्षस मार रहे हैं, इसलिए उसे बचाने के लिए मैंने अपने अंग ढक दिए बालक के ऊपर, इसलिए सब कोड़े मेरे ऊपर आए हैं। उस बच्चे का बाल बांका नहीं हुआ है। जो भगवान के भरोसे सत्य का पालन करता है, उसके सारे कष्ट, सारे दुख भगवान स्वयं भोग लेते हैं। केवल देखने को विपत्ति हमारे ऊपर आती है। कुछ दिन सहन करो, कुछ समझो, आपको यह लाभ प्राप्त होगा। बालक नहीं मान रहा है। सारे के सारे विद्यार्थियों को बालक प्रहलाद ने भगत बना दिया। भगत, सारे बच्चे नारायण नारायण गाने लगे। सूचित किया, महाराज अपने पुत्र को घर ले जाओ, तुम्हारे पुत्र की वजह से पूरा विद्यालय फेल हो गया, सारी संस्कृति बिगड़ गई, सारे विष्णु के भक्त हो गए, अब कैसे होगा। वहीं से आदेश दिया कि जो बालक अपने कुल का नहीं है उसे वहीं जला दो, मार दो। हिरण्यकश्यप इतना दुष्ट हो गया कि शुक्राचार्य जी से कह दिया कि वहीं बालक को जला दो, मार दो। कहते हैं बालक प्रहलाद को गरम तेल की कढ़ाई में डाल दिया, पकोड़े की तरह तलने के लिए। इतनी सजा दी, गरम तेल डाल दिया बालक के ऊपर, सारा तेल जल के राख हो गया, पर प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। नारायण नारायण नारायण, ओ भजले नारायण नारायण नारायण, ओ राधा नारायण नारायण नारायण। अब तो हिसाब हो गया। महाराज अपने बच्चे को ले जाओ। शुक्राचार्य ने रथ भेज दिया प्रहलाद को बुलाने के लिए। शुक्राचार्य के यहां से बालक प्रहलाद रथ में बैठ करके हिरण्यकश्यप के घर आ गया। और हिरण्यकश्यप के घर आया तो वहां पर प्रहलाद की बुआ खड़ी थी, होलिका। उसने कहा, भ्राता इस पापी बालक के हाथ से रंग करके अपने खून गंदे हाथ मत करो, इसे मैं देख लूंगी, मैं ले जाऊंगी, मैं सुधार दूंगी। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद को लेकर अपने गांव चली गई। कहते हैं होलिका ने पहले उसे पुत्रवत प्यार दिया, लालच दिया, आंचल दिया, दूध पिलाया,
और दूध पिलाकर गोदी में लेके बैठ गई और मंत्र से अपने आप से ईर्षा की अग्नि में, द्वेष की अग्नि में, घृणा की अग्नि में, क्रोध की अग्नि में बालक को जलाना चाहती। तो क्या हुआ? बालक को जलाना चाहती थी, लक्ष्मी माता बालक को लेकर उड़नछू हो गई और माया का बालक पूतना की गोद में डाल दिया। पूतना ने जैसे ही आग लगाई खुद ही जल के भस्म हो गई, खुद ही जल के भस्म हो गई। दूसरों को जलाने वाला कभी भी अपने घर को बचा नहीं पाएगा। मैंने आज कथा में सबसे पहले हेडिंग कथा का क्या दिया था, वही कथा लौट के आ गई है। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों होत उदास। झोपड़ी में आग लगाई कबीर की में, सबके महल जल गए। आज आग लगाई प्रहलाद में और होली खुद जल के राख हो गई। इसीलिए कभी भी ऐसा मत सोचो, कभी भी ऐसा मत करो। दूसरे की जिंदगी से खिलवाड़ करोगे अपने लाभ के लिए, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। होलिका जली तो कश्यप महर्षि हिरण्यकश्यप को पता चला, मेरी बहन को भी नालायक ने मार दिया। क्रोधित हो गया। अब तो प्रहलाद को लेकर के वो अपने घर आ गया, महल में आ गया और आखिरी बार प्रहलाद को आंगन में